गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब फिट होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो चलिए अब मैं चैप्टर 3 जो था क्लास 10th का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर 3 के एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको गिवन मिलेगा। ओके, तो टॉप 30 क्वेश्चंस इन द सेंस अगर ये देखे जाएं, टॉप 30 क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये पिछले जो हम 6 साल से चीज़ें कर रहे हैं, 6 साल से रिजल्ट ला रहे हैं, तो उनकी रिसर्च है एक। ओके, और इसमें होगा क्या कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको आरडी शर्मा के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मतलब अलग अलग रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं 30+ हैं, तो हम 3 पार्ट में बनाने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आप चैनल के साथ जुड़ गए होंगे, क्योंकि ये चैनल आपके लंबे समय तक हेल्प करने वाला है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की। ठीक है, एज दैट सिंपल। अगर देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चंस हैं, अगर आपने बेसिक्स नहीं किया है तो आप बेसिक करिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक पहले करें, ठीक है, एनसीईआरटी को सॉल्व करें, उसके बाद यहां पर आएँ। अगर आप फिर भी आप नहीं करना चाहते, बोला हमें तो डायरेक्टली सीखना है, तो कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए आइए। तो कहता है देखो फाइंड, अच्छा कुछ डायरेक्टली चीज़ें भी होंगी जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप आई होप कि आप समझ पाओगे। ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि के की वैल्यू आपको निकालनी है, फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x + 3y = 5 एंड 8x + ky = 10 हैज़ इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इन दो इक्वेशंस का ना इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो एज दैट सिंपल आप देखिए, समझिए क्या है। ठीक है, अब सिंपल लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है? कंडीशन होती है बेटा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अच्छा a1 a2 कहाँ है? मैं आपको एक दो क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट दिखाऊंगा अभी। देखो, जैसे 4x + 3y आपका यहाँ लिखा हुआ है, = 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 8x + ky = 10 लिखा हुआ है। अब देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहाँ पर है वो समझो। ठीक है, देखो ये वाला है आपका a1 का, ये 3 है आपका b1 और ये है आपका c1। ऐसे ही ये है आपका a2, ये है आपका b2 और 10 है आपका c2। ठीक है, अब इनको हम कंपेयर करते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे तो a1 की जगह रखेंगे बेटा 4। ठीक है, ये MCQ में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जल्दी करना पड़ेगा, बट फिलहाल पहले समझ लो। तो 4 हो गया। अच्छा a2 कितना है अपना? 8 है। b1 कितना है अपना? 3 है। और b2 कितना है अपना? k है। और यहां से c1 कितना है अपना? 5 है। और c2 कितना है बेटा? 10 है। तो 10 मैं नीचे लिख दूंगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो देखो करो। देखो 4 की टेबल में ये 1 पर और 4 की टेबल में ये 2 पर, तो ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, 3 ऊपर k नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तो नहीं छेड़ेंगे। 5 की टेबल में ये आता है 1 पर और 5 की टेबल में 10 आता है 2 पर। तो ये देखो यहाँ दोनों सेम है, 1/2 इधर भी है और 1/2 इधर भी है। किसी एक दो को कंपेयर कर लो, चाहे पहले दो को कंपेयर कर लो, चाहे सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, 3 और के को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर k × 1 मिलेगा और यहाँ पर k 2 × 3 मिलेगा। एज दैट सिंपल। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6। क्या आई k की वैल्यू बेटा? 6। तो यही आपका आंसर है इस पहले क्वेश्चन का। एज दैट सिंपल। आपको धीरे धीरे चीज़ों को करना है, अपने हाथ से ट्राई करना है और सीखना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, सेकंड के ऊपर बात करते हैं। देखो कहता है कि चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस। इक्वेशंस तो वही हैं जो पहले क्वेश्चंस में थी, बस आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। मैं आपको कंसिस्टेंसी का एक ग्राफ बना के बताता हूँ, मतलब ग्राफ नहीं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 2 मिनट का है। ठीक है, ध्यान से समझना। कंसिस्टेंसी जो होती है ना बेटा, आपकी दो कंडीशंस में होती है, या तो a1/a2 इट्स नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होते हैं आपके पास। क्या होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और एक कंडीशन होती है बेटा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पर इनफाइनाइट जो होते हैं सॉल्यूशंस होते हैं। इन दोनों कंडीशंस में, किसमें? इसमें और इसमें, ये कंसिस्टेंट होती हैं इक्वेशंस। क्या होती हैं बेटा? कंसिस्टेंट होती है। क्लियर? एक कंडीशन बच जाती है, दैट इज a1/a2
a1 by a2 it's equals to b1 by b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। जब ये कंडीशंस लग जाती हैं तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें पैरेलल लाइंस आती हैं, नो सॉल्यूशन। तो इस केस में आपका इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होती हैं लाइंस, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि कंसिस्टेंसी चेक करो, तो हम इसे चेक करेंगे कि इनमें से a1 बाई a2 कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया दिस इज योर a1, 3 is B1 sorry, और 5 is C1 and 8 is A2, 6 B2 and 10 C2। तो दोनों को देखो कंपेयर करो आप, ठीक है ना। 4 by 8 लिखा आपने, ठीक है ना, 3 by 6 लिखा आपने, ओके, और 5 by 10 लिखा आपने, एज दैट सिंपल, क्लियर। तो यहाँ पे करोगे तो 1 by 2 आएगा, यहाँ पर करोगे तो 1 by 2 आएगा, और यहाँ पर भी करोगे तो 1 by 2 आएगा। तो देयरफॉर A1 by A2, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये तो कॉन्सेप्ट था ऊपर तक, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से है बेटा, A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। तो देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर, अब क्या लिख दोगे, लाइंस कैसी हैं बेटा, कंसिस्टेंट हैं, लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट है, ओके, एज दैट सिंपल। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज दैट सिंपल आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने बेसिक कर रखा है ना तो ये तो आप निकाल जाओगे खुद ही, और मैं तो चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट करें, क्वेश्चंस देखें, खुद सॉल्व करें, फिर आंसर चेक करें बस मेरे से कि आंसर सही है या नहीं, ठीक है। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको बताना है कि आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे हैं, कि यूनिक सॉल्यूशंस है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशन है, वो आपको बताना है, ठीक है। ऐसे तो निकालने के लिए हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, तो ठीक है। तो इक्वेशंस जो आपको गिवन है वो है x प्लस 2y, ठीक है ना, प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये गिवन है, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, एक आपको ये गिवन है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, दैट इज यहाँ पर a1 कितना है भाई, a1 लिखना चाहो तो आप 1 लिख लो क्योंकि x के साथ है, b1 लिखना चाहो तो 2 लिख लो, और c1 लिखना चाहो तो 5 लिख लो। ऐसे इस तरीके से a2 लिखना चाहो तो -3 हो जाएगा, B2 आपका हो जाएगा -6 हो जाएगा, और C2 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एज दैट सिंपल। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, कैसे कि A1 बाई A2, ठीक है ना, A1 बाई A2 कितना हो जाएगा भाई, क्या बराबर है B1 बाई B2 के, क्या बराबर है C1 बाई C2 के। तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है, क्लियर, और फिर हम इसके बीच में साइन लगाने वाले हैं, ठीक है। तो A1 कितना है भाई 1, A2 कितना है भाई -3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, B1 कितना है भाई 2, और B2 कितना है भाई -6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, C1 कितना है भाई 5 है, C2 कितना है भाई 1 है, एज दैट सिंपल। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर कट करोगे तो आपको 1/3, इससे ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, यहाँ पे कट करेंगे तो ये -1/3 बन जाएगा, बट नॉट इक्वल्स टू, जो ये 5/1 है ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ये आपस में पहले दो तो इक्वल है लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है, और ये कंडीशन कब होती है, मतलब पहले दो बराबर हैं और ये कंडीशन बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। ये कंडीशन किसकी होती है बेटा, नो सॉल्यूशन की। तो आप लिखोगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, कि इसके कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज ऑफ हमने जो है A1 बाई A2 और B1 बाई B2 और C1 बाई C2 को कंपेयर करके ये बताया है, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो क्या कहता है कि गिवन द लाइन इक्वेशन दिस, क्या आपको एक लाइन की इक्वेशन दी गई है, दैट इज 3x प्लस 4y माइनस 8 कम्स आउट टू बी 0, राइट अदर लाइन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आपको एक और लाइन लिखनी है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन सो फॉर्म्ड, कि जो भी लाइन बनेगी इज पैरेलल लाइंस, कि इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लिखोगे for the parallel lines के लिए कंडीशन क्या होती है भाई, A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इट्स नॉट इक्वल्स टू C1 by C2। तो आप इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हो। देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे, कि आप जो पहला जो कोफिशिएंट है, आप लिखो यहाँ पे द रिक्वायर्ड लाइन इज द
रिक्वायर्ड, इसके आंसर सबके पर्सनल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही है, आप अपनी मर्जी से भी कुछ पुट अप कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है वो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जैसे आप इसका डबल करो, 6x लिख दो, प्लस लिखो, यहाँ पर 8y लिख दो, लिख दिया, आप डबल कर रहे हो, लेकिन जो ये लास्ट वाला है ना 8, इसका कंपैरिजन आपको जो है इक्वल नहीं बताना, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ -5 कम्स आउट टू बी 0। तो अगर आप कंपेयर करोगे, नाउ ऑन कंपेयरिंग, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, देखो 3/6 हो गया है ना, A1/A2 हो गया, अच्छा B1/B2 मतलब 4/8 हो गया, बट -8/-5 जब आप करोगे तो ये दोनों तो बराबर आ जाएंगे 1/2 करके, ठीक है, 1/2 करके ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे, बट ये इक्वल नहीं आएगा, 8/5 बनेगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो ये कहती है कि ये लाइंस कैसी होंगी बेटा, पैरेलल होंगी, इनके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपका पैरेलल होगा। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, बस ये रेशो सेम बनानी है, जैसे 3 का मल्टीपल आप मैंने 2 से ले लिया, आप 9 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर आपको 3 का मल्टीपल 12 लेना पड़ेगा, तो 1/3 और 1/3 बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट वाला इक्वल नहीं रखना है आपने, ये कंडीशन आपको अपनी तरफ से बतानी है कि ये अगर हम कर लेंगे तो ये लाइंस जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। पेपर में आते हैं बेटा, पेपर में ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा लाइंस है जो इस लाइन के साथ पैरेलल की कंडीशंस बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है, आपको ये बताना है कि ये लाइंस ऑफ पेयर जो दे रखा है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो वही कंडीशंस हैं, हम चेक करेंगे भाई क्या है इक्वेशन, 3x + 2y = 8 पहली ये कंडीशन है, 6x - 4y = 9 दूसरी ये कंडीशन है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं लिख दूंगा भाई 3, A2 की, अच्छा सॉरी B1 की निकालो, यहीं से पहली इक्वेशन से B1 की वैल्यू कोई पूछेगा तो मैं लिख दूंगा कितनी है 2, और अगर C1 की कोई वैल्यू मेरे से पूछेगा तो देखो 8 यहाँ पर है, वो इधर जाएगा, जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax + by, ठीक है ना, प्लस C = 0 इसमें होती है, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये -8 इधर चला जाएगा, ठीक है ना, = के 0 के बराबर रखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो यहाँ से A2 अगर निकालेंगे तो 6, B2 निकालेंगे तो -4 और C2 निकालेंगे तो -9। अब आपको कंपेयर करना है ऑन कंपेयरिंग, ठीक है ना, जो भी है आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग A1/A2 कितना होगा भाई, A1/A2 आपका कितना होगा, A1/A2 कितना होगा, A1 है आपका 3 और A2 है आपका 6, तो 3/6, ठीक है। B1/B2 आप निकालेंगे तो B1 कितना है आपका 2 और B2 कितना है आपका -4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक तो, ठीक है। चलिए C1 कितना है और C2 कितना है वो भी लिख लेते हैं, C1 है -8 और C2 है आपका -9, ठीक है। तो कंपेयर कर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 3 की टेबल में 1 पर और 3 की टेबल में 2 पर, ठीक है, 2 की टेबल में 1 पर, 2 की टेबल में 2 पर, ओके, एज दैट सिंपल, ये तो कट ही नहीं रहे, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो इवेंचुअली आप देखोगे क्या कि A1/A2 जो कि है 1/2 इट्स नॉट इक्वल्स टू किसके है, -1/2 के, मतलब ये है क्या एक्चुअल में, ये चीज़ आपकी है क्या B1/B2, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिखाना चाहिए था मुझे, A1/A2 इट्स नॉट इक्वल्स टू B1/B2 और C1/C2 बराबर है ही नहीं, पहले दो ही हमें कैसे मिल गए कि आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 3 कितना बनेगा बेटा, 3/6 बनेगा और ये 2/-4 बनेगा, ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो आप लिख दो देयरफॉर लाइंस कैसी हैं बेटा, लाइंस हैं कंसिस्टेंट, लाइंस कैसी हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, एज दैट सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द लाइंस दीज कॉनसाइड्स। अच्छा कॉनसाइड्स लाइंस का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने एक लाइन बनाई, कॉनसाइड का मतलब होता है दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जाएगी, एग्जैक्ट, क्लियर, तो ये है, और ये कंडीशन किस लिए होती है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना, इन द कंडीशन ऑफ कॉइंसाइड, इन द condition of coincides lines, coincide lines की जो कंडीशन होती है उनके अनुसार
a1 बाई a2 इनके होते हैं इनफाइनाइट मेली सॉल्यूशन, तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये होती हैं आपस में ऐसा, ठीक है। अब हम ऑन कंपैरिजन करेंगे भाई, a1 कितना है अपना 10 है, ठीक है, ये रहा a1, ठीक है, a2 कितना है अपना 30 है, कंपेयर कर लिया, b1 कितना है आपका 14 है, ठीक है ना, और b2 कितना है भाई आपका, b2 है 42 है, क्लियर एज दैट सिंपल। अच्छा c1 कितना है आपका भाई -3 है, क्योंकि ये इक्वल टू में इधर जाके माइनस में 3 बनेगा, ठीक है, ऐसे ही k इधर इक्वल टू में इधर जाके माइनस में बनेगा, तो ये -k हो गया। आप इसे सिंप्लीफाई करें, 10 की 10 से 0 से गया, ये बचा आपके पास 1/3 एज दैट सिंपल। 14 की टेबल में 3 पे कटता है तो 1/3 एज इट इज, ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो 3/k यार कैंसिल आउट। किसी लास्ट वाली जो रेशो है उसको किसी के साथ भी कंपेयर कर लो, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, तो किसी के साथ भी दोनों सेम ही है, तो 1/3 इक्वल्स टू 3/k। आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 9 एज दैट सिंपल। आपको थोड़ा सा ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते होंगे आई होप, ओके। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, किस कंडीशंस के लिए, कोइंसाइड कंडीशंस के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन पे नजर डालिए, कहता है x इक्वल्स टू a y equals to b is the solution of the linear pair of linear equation this and this, find the value of a and b। कहता है कि आपको a और b की वैल्यू निकालनी है अगर x इक्वल टू a और y इक्वल्स टू b इस इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं, तो ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशंस के लिए क्या करना होता है वो चीज़ आप समझिए। सॉल्यूशंस के लिए करना ये होता है कि जो x की वैल्यू दे रखी है वो आप इक्वेशन में रख दो और जो y की दे रखी है वो भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन से है क्या हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो मैं क्या करूंगा x की जगह क्या रख दूंगा a और y की जगह क्या रख दूंगा b, और ये बन जाएगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर दैट एज दैट सिंपल। कि फ्रॉम, अब आप यहां से लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन जो गिवन है हमें वो क्या है कि x प्लस वाई, ठीक है, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अगर आप सेम फिर से करेंगे तो x की जगह आप a लिख सकते हैं और y की जगह आप v लिख सकते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 के बराबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें a और b निकालना है, तो हम क्या करेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस LHS इधर ऐड हो जाएगी और RHS इधर ऐड हो जाएगी, तो 2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखो b से b कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 2a कम्स आउट टू बी 6 और a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3, क्योंकि 2 जो है यहाँ से कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। 2 जो है 6 से 6 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी एज दैट सिंपल। अच्छा a आ गया 3, ठीक है ना, a आ गया 3, तो फ्रॉम फर्स्ट से b की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, चाहे सेकंड से निकाल लो, सेकंड से निकाल लेते हैं फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना। हमारे पास b कितना होगा, b होगा 4 माइनस a। देखो यहाँ से हमें b चाहिए तो ये 4 a कहाँ चला जाएगा, माइनस होने। a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, कितनी है बेटा, a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, दैट इज कितना है 4 माइनस 3, ठीक है। तो हमारे पास b आ जाएगा 1, b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई एज दैट सिंपल। ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ओके। चलिए आगे, अभी तो बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं, थोड़े से एडवांस धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड k, कि k की वैल्यू निकालो अगर इन इक्वेशंस का जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो ठीक है। तो फॉर द यूनिक सॉल्यूशन के लिए होती क्या कंडीशन है कि a1 बाई a2 इट्स नॉट इक्वल्स टू, थोड़ा सा सही से लिखते हैं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, पर मैं आराम से करता हूँ, ठीक है। a1 बाई a2 इट्स नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ये कंडीशंस होती हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब हम कंपेयर करेंगे, a1 की जगह क्या है भाई 6 है, इक्वेशन से देखो 6 है, और a2 की जगह क्या है भाई k है, ठीक है ना, थोड़ा उधर था, a2 की जगह क्या है भाई k है, ठीक है ना, k हमने लिख दिया यहाँ पे। आज ये लेटर्स अच्छे क्यों नहीं बन रहे मुझसे, ठीक है ना, k हो गया, क्लियर। नॉट इक्वल्स टू b1 कितना है भाई, b1 है आपका -2 और
B2 कितना है आपका -1 है, एज दैट सिंपल। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। 6/k यहाँ से आपको कितना मिला, 2 मिला, 2/1 मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6/2 कम्स आउट टू बी k/1 नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इट्स नॉट इक्वल्स टू k, कि k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा कि k की वैल्यू किसके लिए, तो एनी वैल्यू ऑफ k, एनी वैल्यू ऑफ k, कि आप k की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो एक्सेप्ट k इक्वल्स टू, क्या नहीं लेना आपने, 3 नहीं लेना, ठीक है ना, कि 3 को छोड़ के आप कुछ भी वैल्यू ले लोगे यहां पर k की जगह, तो ये आपको क्या देगा, सिस्टम क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। मतलब k की वैल्यू अब आपने नहीं लेनी, बाकी कुछ भी वैल्यू आप यूज कर सकते हो, ठीक है। k की वैल्यू क्या नहीं लेनी, 3 नहीं लेनी, ठीक है, k की वैल्यू क्या नहीं लेनी, 3 नहीं लेनी, k 3 के बराबर नहीं है, अदरवाइज सबको जो है ले सकते हैं आप। चलिए आगे बात करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, ध्यान से समझना भाई। कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कि ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, कि इनमें कौन से पेयर के लिए, ठीक है ना, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो दे रखी हैं, इनमें k की ऐसी क्या वैल्यू रखें ताकि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बन जाएं, ठीक है। तो फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कंपेयर करेंगे, देखो अब यहाँ पे कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर a1 की जगह क्या है भाई, k है, ठीक है ना, और a2 की जगह क्या है भाई, 12 है, मैंने लिख दिया, क्लियर, एज दैट सिंपल। भाई b1 की जगह क्या है, 3 है, b1 की जगह क्या है, 3 है, और b2 की जगह क्या है भाई, k है, मैंने वो भी लिख दिया, ठीक है। b2 की जगह क्या है, k है। c1 की जगह क्या है, देखो c1 की जगह ये चीज लिखी गई है -k-3, ऐसे एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पर c2 की जगह क्या है, -k है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनो, पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, पहला लेते हैं k/12 लेंगे, ओके। तो 3/k ले लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा k इंटू k इक्वल्स टू 12 इंटू 3, तो k² इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, सबको पता है, +-√36। तो यहाँ से हम k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, हमारे पास k की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आएंगी, दैट इज k इक्वल्स टू +-6। अब प्लस वाली लेनी है, माइनस वाली लेनी है, वो भी हम नेक्स्ट कंडीशन से सेटिस्फाई कर लेंगे। तो फ्रॉम, अब देखो दूसरी कंडीशन लो, यहाँ है 3/k और यहाँ पर है k-3/k, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन करोगे तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k, और ये k यहाँ चला जाएगा, तो अच्छा इसको ऐसे ही रख लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना, k-3 एज इट इज, ठीक है। k से k कैंसिल आउट, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है और कट जाएंगे, तो यहाँ बचा खाली 3, और यहाँ पे क्या बचा, k-3, ठीक है, क्लियर, एज दैट सिंपल। अब देखो k की वैल्यू निकालने के लिए इस माइनस को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 इक्वल्स टू k, तो आप k की वैल्यू आ गई 6, यहाँ से आई थी +-6, पहली दो से, नीचे वाले से आई है 6, तो एक जो दोनों में कॉमन है वो हम ले लेंगे, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू 6 इज माई आंसर, कि k की वैल्यू 6 लेने पर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं ये आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगी, एज दैट सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। देखो क्या कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कि इनके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो a1 कितना है भाई, a1 है आपका 2, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2, ठीक है ना, और a2 कितना है आपका 4 है, तो वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। b1 कितना है भाई, b1 है -a-4, ठीक है, एज दैट सिंपल। और b2 कितना है, तो b2 यहाँ पर होगा बाई के साथ, ठीक है ना, तो ये भी है -a-1, एज दैट सिंपल, ठीक है। c1 कितना है भाई, c1 है यहाँ पे
माइनस के साथ 2b प्लस 1, ठीक है, एज दैट सिंपल। और C2 कितना है भाई, C2 है 5b माइनस 1, एज दैट, ये भी माइनस के साथ। देखो कुछ नहीं होता है, आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो देखो मैं दोबारा एक चीज़ बताता हूँ, 2x माइनस a माइनस 4, ठीक है ना, y, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन थी ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 2b प्लस 1, एज दैट सिंपल, इक्वल टू 0। तो ये आपकी a1 की वैल्यू है, ये आपकी a2 की वैल्यू है, ये आपकी सॉरी a1 b1 की वैल्यू है, और ये आपके c1 की वैल्यू है, एज दैट सिंपल, ठीक है। ऐसी सेकंड इक्वेशन से चीज़ें हम जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी किसकी है भाई, b1 की वैल्यू है, ठीक है, एज दैट सिंपल। देखो दूसरा, देखो दूसरी इक्वेशन में क्या है, 4x है, माइनस a माइनस 1 है, और y है, और ये दोनों जो टर्म है, ये वाली दोनों ये इधर जाएंगी तो क्या बन जाएगा, माइनस ब्रैकेट के साथ 5b माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, और ये आपका c2 है, एज दैट सिंपल। आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, ये आपको पता आना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, पहले दो को कंपेयर करो, यहाँ से ये कटेगा 2 पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। देखो दो पार्ट बना लो, ठीक है, ऐसे दो पार्ट बना लो, पहले दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये ऊपर 1, नीचे किससे पे कटेगा, 2 पे कटेगा, क्योंकि 2/4 था, 1/2 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, a माइनस 4, और नीचे क्या बचा, a माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये दोनों जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपको a माइनस 1 ही मिलेगा। 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2a माइनस आपको कितना मिलेगा भाई, 2 इंटू ए 2a, और 2 इंटू 4 8, ओके, एज दैट सिंपल। अब आप एक काम करें, सिंपल सी एक काम करें, पॉजिटिव इंटीजर्स को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ, तो ये -8 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, -1 लिखो, क्या हो रहा है, -1 + 8 हो जाएगा, और ये 2a है, ये a जब इधर जाएगा तो ये -a हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 7 मिलेगा और यहाँ से आपको a मिलेगा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब आप एक काम करो, 1/2 को लास्ट वाले से कंपेयर करो, तो यहाँ पर कितना है भाई, 2b + 1, और यहाँ पे कितना है, 5b माइनस 1, कंपेयर करो, इन दोनों को लेके जाओ 1 के पास, तो ये मिलेगा आपको 5b माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई होने पे नो चेंज। अब 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पहले 2b से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2b 4b, 2 इंटू 1 2, एज दैट सिंपल। अब क्या करो, 4b को इधर लेके आओ, इधर है 5b माइनस 4b, और इधर हो जाएगा 2, ये इधर माइनस का 1 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से 5 में से 4 b गए, एक b बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एज दैट सिंपल 3 आ गई। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बेटा। आपको एक बार में अगर नहीं बन रही है तो आप बार बार देखो, वैसे ये MCQ थे, MCQ की फॉर्म में आते हैं, बट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और सीखा भी होगा, नोट भी किया होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, हम 11 to 20 क्वेश्चंस कर रहे होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।